कहेंगे कि आखिरकार काजल राघवानी को जब भी पता था कि वो शादीशुदा है, क्या ज़रूरत था प्यार करे के। अरे भैया, अच्छा तू 2-3 बिहार मौगी से ब्याह करेगा? नहीं ना करेगा। या तुमको कोई बस माने तोर ब्याह हो रहेगा कोई लड़के, तो कोई भी आदमी साफ़ सुथरा खोजता है। तो आपको अगर मान लीजिए कह रहे कि फंसा रहा था, झांसा दिया, आप प्यार ही क्यों किए भैया? आपको तो कलाकार बनना था, आपको तो सबके साथ काम करके आगे बढ़ना था, तो प्यार मोहब्बत करके क्या करना था? कुछ भी नहीं। ना तो हमको खेसारी लाल पैसा दिए हैं, ना ही हमको काजल राघवानी दी है। हम इतना जानते हैं कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काजल राघवानी को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह आज बोल रही है ना भैया, कितना साल पुराना बात है, तो जब बोल रही है मोबाइल में उसका गलत फ़ोटो है, तो जब तभी दिखा था तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, आज प्रूफ दे के बात करना चाहिए था। तो ऐसे भैया पिक्चर मिल नहीं रहा है, पब्लिसिटी स्टंट मार रहे हैं, किसी का नाम पे आप टीआरपी ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। हाल ही में जो तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वक्त फिर से हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि बात करेंगे हम काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के विवाद पे, जो कि जी बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल, क्योंकि वो बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसमें जो है काजल राघवानी इंटरव्यू देती है और कई बातों का खुलासा करती है खेसारी लाल यादव के बारे में। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे समीर चौधरी से। सबसे पहले कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। चलिए, पहला सवाल तो आपसे है कि खेसारी जी पे एक आरोप लगाया जा रहा है, जो कि काजल राघवानी से शादी करने का वादा करके वो वादा से मुकर गए। नहीं, ऐसा बात है तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आखिरकार काजल राघवानी को जब भी पता था कि वो शादीशुदा है, क्या ज़रूरत था प्यार करे के। अरे भैया, अच्छा तू 2-3 बिहार मौगी से ब्याह करेगा? नहीं ना करेगा। या तुमको कोई बस माने तोर ब्याह हो रहेगा कोई लड़के, तो कोई भी आदमी साफ़ सुथरा खोजता है। तो आपको अगर मान लीजिए कह रहे कि फंसा रहा था, झांसा दिया, आप प्यार ही क्यों किए भैया? आपको तो कलाकार बनना था, आपको तो सबके साथ काम करके आगे बढ़ना था, तो प्यार मोहब्बत करके क्या करना था? वो एक और बात बता रही हैं कि वो ज़्यादा कोई नहीं बोलता, उनके फैंस द्वारा जो है उन्हें गाली दिया जाता है, उनके यूट्यूबरों द्वारा जो है उन्हें गाली दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। ना तो हमको खेसारी लाल पैसा दिए हैं, ना ही हमको काजल राघवानी दी है। हम इतना जानते हैं कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काजल राघवानी को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह आज बोल रही है ना भैया, कितना साल पुराना बात है, तो जब बोल रही है मोबाइल में उसका गलत फ़ोटो है, तो जब तभी दिखा था तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, आज प्रूफ दे के बात करना चाहिए था। तो ऐसे भैया पिक्चर मिल नहीं रहा है, पब्लिसिटी स्टंट मार रहे हैं, किसी का नाम पे आप टीआरपी ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। हाल ही में जो है एक इंटरव्यू दी थी प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ चैनल पे। वो इंटरव्यू देने के बाद एक सीतामढ़ी में शायद लगमा एक गांव का नाम है, वहाँ पे स्टेज शो करने गई थी। वहाँ पे स्टेज शो करके उतर ही रही थी, इन खेसारी लाल के फैंस द्वारा जो है इन पे हमला कर दिया गया। बने तुमने के पास खोपड़ी नहीं है, ना तो तुम्हारे पास है, ना ही तुम लोग बताना चाहते हो। भाई वहाँ खेसारी लाल के गो फैन माथा पे लिख लेता कि हम खेसारी के फैन, ऐसे बताओ उनको। वो तो बोल रही है कि खेसारी का फैन ही था। भाई बोले से क्या होगा? वहाँ पे वीडियो वायरल हो रहा है कि वो बोल रही है वहाँ के जनता लोगों को कि तुम लोग पागल हो क्या जी, पागल हो क्या जी। तो जनता को आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जनता भैया टीवी में देखता है, सामने से देख रहा है, सोचा कि चलो फोटो वोटो खिंचा ले, तो आप उनको पागल बोल रहे हैं। यही जनता आप लोगों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि बिहार में ही भोजपुरी देखा जाता है, ही ना कि सऊदी अरब अमेरिका में देखते हैं, है ना। तो बिहार जनता को बोल रहे हैं आप, वहाँ पे आप इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। अब जनता वहाँ कौन आपका चोली फाड़ दिया? कोई तो कुछ किया नहीं ऐसा, गाड़ी भी नहीं फूटा। तो आपको इस चीज़ सोचना चाहिए, हाथ जोड़ के बोलना चाहिए था कि आप लोग हमको देखिए भैया, जाने दीजिए, हम आप लोग के लिए आए हैं, अगर सेल्फी ही लेना है तो ठीक है, आप एक एक करके आप जल्दी से लेकर निकल जाइए। ये सब चीज़ होता है, 10-5 को देते हैं, निकल जाते हैं आप लोग। जो काजल राघवानी के नेगेटिविटी को, या मतलब कहिए तो उनके बुराइयों को दिखा रहा है, वो उस यूट्यूबरों को जो है वो काजल राघवानी के द्वारा बोला जाता है खेसारी लाल यादव के टट्टू है, चमचा है। अब क्या है ना, उतना हम ना कहूँ भाई, हम इतने जानते हैं कि स्टंट है ये सब। और दूसरी वजह जो है अपने परिवार की वजह, वो बोली कि हम अपने परिवार की वजह से इतने दिन तक चुप थे। कौन चुप थी? काजल राघवानी। कहा है परिवार मुँह में ताला मार दिया था? उनकी माँ बोली थी कि चुप रहो, अभी ये सब करना ठीक नहीं है। फिर मैं ये बोल दिल को कि हाँ जो बदनाम हो, जो नाम बेच दें, है शायद हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काजल राघवानी को पिक्चर उचर मिल नहीं रहा है, वो पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब सरासर गलत बात है। ये सब इंटरव्यू देने के बाद जो खेसारी टीम की तरफ से काजल राघवानी को धमकी भी आ रहा है कि तुम चुप रहो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। अब क्या है नहीं, उतना हम नहीं जानते। अभी बहुत लगता है इसे चिंगारी में बहुत बड़ा आग लगे वाला हो।
खेसारी, और वो ये भी दावा कर रही है कि हम जब खेसारी लाल यादव के साथ काम करते थे उनके फ़ोन में जो है आपत्तिजनक वीडियो, आपत्तिजनक फ़ोटो ये सब भी देखे थे। तो बोले नहीं यार, एक के बाद कुछ ही 75 मरते पूछ रहा, हम क्या बोले? जब आप देखे थे तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था। हैं ये सब क्या है? अभी बोलने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, बदनामी आपका हो रहा है। कोई जल्दी से हीरोइन बनने के चक्कर में कहूँ टंगड़िया फैला लेता है। ये सब हम जानते हैं, भोजपुरी का भैया ये नियम होगा। हाँ, अगर सीखना है तो थिएटर कलाकारों से सीखिए। वो लोग देखो वहाँ भी लड़की रहती है, मेहनत करती है, बॉलीवुड फिल्म में बैक डांसर में रहती है, बैक सीरियल में बैक में काम करके तब अपने आप को आगे बढ़ाती है। वो लोग चाहते नहीं भोजपुरी में आएगा कोनो बड़ा स्टार के साथ हमको आगे बढ़ना है, काम करना है, लोग हट जाएंगे। मतलब ये कैसे हो सकता? कोई स्टार के साथ जो है लगातार मतलब 3-4 साल काम कर लेने के बाद ये कैसे हो सकता है कि कोई शादी का वादा कर ले? वो तो सोचना चाहिए अगला को, कौन वादा करेगा? ये सब हम इतना कहूँ कि सब अफवाह बना भी तो, ये सब अपने आप को लाइमलाइट में रखना है। चलिए, बाकी समीर चौधरी जी के बयान को सुने आप, और वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।